बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सोशल मीडिया सारिफीन होशियार, खबरदार। आपकी जरा से गलती किसी बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है। सोशल मीडिया पर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए नए नए तरीकों से फ्रॉड का इंकशाफ हुआ। FIA साइबर क्राइम विंग पंजाब को गुज़श्ता 8 माह में 42,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। जरा सी लापरवाही से फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर के हजारों सारिफीन आए रोज माली नुकसान बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। सोशल मीडिया पर पंजाब की सैकड़ों खवातीन जिनसी हरासानी का शिकार हो चुकी हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर के हज़ारों सार्फिन आए रोज़ माली नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। पंजाब में सैकड़ों ख़वातीन जिनसी हरासानी का शिकार भी हो चुकी हैं। FIA साइबर विंग पंजाब को गुज़श्ता 8 माह में 42,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इस साल में जो पहले 8 माह थे, तकरीबन 750 के करीब हमने लोग गिरफ़्तार किए इस जो कि फ़ाइनेंशियल क्राइम में और हरासमेंट, वुमेन हरासमेंट में शामिल। तो उसमें 50% हमारे जो हैं वो फ़ाइनेंशियल क्राइम को जिन्होंने किया। और ना सिर्फ कि हमने गिरफ़्तारियाँ की बल्कि हम लोगों को उनकी रिकवरीज दिलवाई। जो टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉज होते हैं उनके अंदर एक तो जो अमेंडमेंट्स हैं वो हर 3 साल के बाद करनी चाहिए। जो साइबर क्राइम रिलेटेड केसेस हैं इनमें जो टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वो हर एक केस में डिफरेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जिसको बाज़ औक़ात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। FIA साइबर विंग को माली फ्रॉड की 22,084, जिनसी हरासानी की 18,576, हैकिंग की 310, ऑनलाइन शॉपिंग की 673 शिकायत मिली। शिकायत की तहकीकात और इनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए FIA साइबर विंग के पास मुनासिब वसाइल दस्तयाब नहीं। ज़रा सी तवज्जो और एहतियात हमें न सिर्फ माली नुकसानात बल्कि जिनसी हरासानी समेत दीगर फ्रॉड से बचा सकती है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, ऑनलाइन शॉपिंग हो या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर दोस्ती या फिर कारोबार, आपकी ज़रा से गलती ना सिर्फ माली बल्कि जिनसी हरासानी जैसी मुश्किलात में आपको मुब्तला कर सकती है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं लाहौर में अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। जी तालिब फरीदी, बताइएगा लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अब तक कितनी दरख्वास्तें दर्ज हो चुकी हैं? देखिए जी, अगर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला की बात की जाए तो मजमूई तौर पे इन 4 शहरों में तकरीबन 45,000 के करीब दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइम है। उसके बाद जो है वो ख़वातीन के साथ नाजेबा वीडियो बना के और उनकी चिट चैट के दौरान या फेसबुक पे दोस्ती या किसी के साथ दोस्ती होगी उसके बाद उसको रिश्ते अज़वाज में मुंतकिल करने के लिए वो ग्रुप फ़ोटो होता है या ग्रुप स्टडी के दौरान जो तस्वीर होती हैं उनको फिर को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपग्रेड करके जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो लाहौर में अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 15,000 हैं और फैसलाबाद की बात की जाए तो 8,775 हैं, मुल्तान की बात की जाए तो 12,780 हैं और गुजरांवाला की बात की जाए तो 7,582 हैं। इसमें पिंडी और इस्लामाबाद शामिल नहीं है। अगर उनकी तादाद भी शामिल कर ली जाए तो तकरीबन 63,000 के करीब बनती है। सबसे बड़ी है कि FIA साइबर विंग लाहौर के बाद तादाद। अच्छा तालिब, ये भी बताइएगा कि इतनी सारी दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है, तो क्या FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो लोगों को पकड़ने में, जो मुजरिम है, जो मुलजिम है, पकड़ने में नाकाम है? ट्रेस नहीं किया जा रहा उन्हें? सबसे बड़ी जो मुश्किलात FIA को सामने आ रही है वो ये है कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इनके साथ कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी वो नहीं की गई है। जब उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो उनको दरख्वास्तें करते हैं तो उनकी मर्जी होती है वो महीने में उसका जवाब दे दें, 2 महीने में जवाब दे दें। जैसे ही जवाब आता है तो FIA साइबर विंग कार्रवाई तो करता है, लेकिन एक एक अफसर के पास 300 एप्लीकेशंस हैं, वेरिफिकेशंस हैं, वो क्या करेगा ना। उसने अदालत भी जाना है, स्टाफ की कमी भी है, वसाइल की कमी भी है। दूसरा, लोग जो हैं वो उस तरह कोऑपरेट नहीं करते, एप्लीकेशन तो दे देते हैं, जब उनसे मुतलका चीज़ें मांगी जाती हैं तो वो डरते हैं कि ख़ानदान में बदनाम ना हो जाएं, कहीं मीडिया पे और हम सामने ना आ जाएं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए हैं कि मीडिया में आने के बाद या दरख्वास्तें देने के बाद उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया गया है, रिश्ते जो हैं वो टूट गए हैं, माँ बाप ने अलहदगी इख्तियार कर ली है, बच्चों को छोड़ दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो कानून बना गया है वो 2
वो तकरीबन 10 साल 12 साल पुराना है, जबकि टेक्नोलॉजी में जो है वो इजाफा हो चुका हुआ, नए नए तरीके जो हैं सामने आ रहे हैं। आप फिंगरप्रिंट आपने कहीं भी पंच किया है, वो आपका फिंगरप्रिंट जो है वो किसी भी फ्रॉड के लिए फौरी तौर पे इस्तेमाल हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गैर कानूनी सिमों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके नाम। अच्छा तालिब, ये भी बताएगा, अभी आपने कहा अमले की कमी का सामना है, अफसरान के पास केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसके अलावा आपने क्या कहा कि दरख्वास्तें बढ़ती चली जा रही हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है, तो क्या इस सारे को हल मसले को करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमती सतह पर? हुकूमत से उन्होंने तकरीबन फंड मांगे हैं, जदीद लैब मांगी है और कहा है कि तकरीबन 100-150 अफराद जो है वो साइबर विंग में दिए जाएं, ताकि फौरी तौर पे एक एक बंदे के पास, जिसके पास 150 केस है। लेकिन ताहाल अभी तक मौजूदा गवर्नमेंट ने और साबका गवर्नमेंट ने सिर्फ वादे किए हैं, फंड थोड़े से परवान किए हैं, लेकिन उस तरह जिस तरह हर रोज़ आए रोज़ लाहौर की बात की जाए तो तकरीबन 100 से 150 दरखास्तें लाहौर में वसूल हो रही हैं। उस हिसाब से यहाँ पे स्टाफ नहीं है, इस तरह मुल्तान में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर एक्सपर्ट नहीं है, जो रूटीन के FIA के मुलाजिम थे उनको कर दिया गया, गिनी चुनी जो चंद अफसरान हैं वो भी दूसरे डिपार्टमेंट में जो है उनको तैनात कर दिया गया है। इस तरह मनमो फंडिंग केस है तो साइबर विंग के बहुत सारे अफसरान जो थे वो उस केस में लगे। कोई अहम केस आता है वो चले जाते हैं, कोई अहम केस आता है वो अदालत में पेश होते हैं, सुबह 8 बजे अदालत जाते हैं, शाम को 4 बजे बारी आती है। तो साहिल जो है वो परेशान हाल है। तालिब आफरीदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।